प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद भूमाफिया की तरह काम करने व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, मंदिर की भूमि और गुरुद्वारों सहित विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया गया है। व्यक्तिगत संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिरों की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक वक्फ बोर्ड हाल के समय में जमीन माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है और कांग्रेस द्वारा किए गए वक्फ एक्ट के संशोधन के कारण संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ बोर्डों को सौंपने के लिए 1954 का वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया। 1991 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया। इस संशोधन ने वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दिए, जिससे वे अधिक जमीनें अधिग्रहित कर सकें। सूत्रों ने कहा कि 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिससे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही बता दें कि वक्फ अब भारत में रक्षा और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां सौंपी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत के संसाधनों का पहला हक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का है। उन्होंने 2014 में नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लॉन्च के दौरान कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाएगा। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर दावा किया। इस गांव में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। यह दावा विवादित था क्योंकि वक्फ बोर्ड का दावा एक हिंदू मंदिर पर था जिसका ऐतिहासिक महत्व भी था। यमुनानगर जिले के जटलाना गांव में वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा किया। यह जमीन किसी भी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद से संबंधित नहीं थी और स्थानीय निवासियों के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य की बात। नवंबर 2021 में सूरत नगर निगम के मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। दावा किया गया कि शाहजहां के शासनकाल में यह संपत्ति वक्फ के लिए दान दी गई थी, भले ही यह लगभग 400 साल पुरानी बात थी। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि ताजमहल अल्लाह का है, लेकिन इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की मांग की, लेकिन बोर्ड के पास कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं था। 2022 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद की विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति है। मंदिर पक्ष ने इस दावे को कोर्ट में खारिज कर दिया। तो वहीं लखनऊ में एक शिवालय को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया, जबकि यह संपत्ति 1862 से राज्य रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ बोर्ड ने इसे विवादित तरीके से अपनी संपत्ति घोषित कर दी। 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में दावा किया और साथ ही दावे के साथ ये आवेदन किया कि वे बेट द्वारका के 2 द्वीपों के मालिक हैं। 2022 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार भी कर दिया। आपको बता दें कि वक्फ के पास भारत में 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक इनकी संख्या 3 लाख तक पहुंच गई, जो 4 लाख एकड़ जमीन बनाती है। वर्तमान में वक्फ के पास 8,72,292 पंजीकृत संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ जमीन में फैली है। तो वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर ये विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना था।